नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। पटना पुलिस का भगवान ही मालिक है। कल हमने ये खबर आपको बताई थी, उस पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा है कि इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। लेकिन कुछ पॉलिटिकल लोग भी हैं जो कि सत्ता में हैं, उनका ये कहना है कि सरकार को बदनाम करने की साजिश है। ये ऐसी कोई घटना नहीं घटी है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आज तय किया कि बिहार तक के स्टूडियो में उस विक्टिम को लाया जाए जिसके साथ ये घटना घटी है। सीजा घोष, जो कि पटना के कंकड़बाग इलाके में सीक्रेट शोरमा नाम का एक रेस्टोरेंट चलाती है और पिछले 1 साल से चला रही है। लेकिन शनिवार की रात में जो घटना घटी है उससे काफी व्यथित हैं, भयभीत तो नहीं है। हमारे साथी हैं। सीजा, तुम्हारा स्वागत है बिहार तक में। 20 मई को रात में जो घटना घटी उसके बारे में हम लोगों ने वीडियो देखा है। वीडियो में सब कुछ स्पष्ट है, उसमें ऑडियो भी है, तो बहुत कुछ समझा जा सकता है। लेकिन तुम अपने से खुद से बताओ कि क्या घटना घटी थी उस रात, शनिवार की रात 20 मई को। उस रात को मैं वहां पे थी स्टोर पे। 2 लोग आते हैं, बिहार जैसे ड्राई स्टेट में दारू के नशे में आके मेरे से बदतमीजी करना शुरू कर रहे थे। तो मैं वहां से थोड़ी देर के लिए हट गई कि शायद मेरे वजह से इतना लोगों के सामने तमाशा हो रहा है, तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए मैं वहां से हट गई। लेकिन उसने फिर मेरे स्टाफ से बदतमीजी शुरू की, तो मेरे स्टाफ ने बोला कि आप बदतमीजी मत करें। तो इस चीज पे वो बहुत ही भड़क गया और उसने बोला कि तुम्हारी मैडम को उठा लेंगे, कहाँ है तुम्हारी मैडम। तो इसी बात पे ये पूरा रिएक्शन हुआ, कंप्लेन हुआ। पुलिस ने अभी तक कुछ भी एक्शन नहीं लिया है। उसका रीजन है कि उन्हें लगता है कि ये बहुत ही छोटी सी बात है, बहुत नॉर्मल सा चीज है। तो बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होती है, इसी छोटी बात से शुरू होती है। तो मुझे लगता है कि पुलिस ने शायद एफआईआर ठीक से नहीं पढ़ा और एफआईआर सीजा नहीं किया है। हमारी कल जब बात हुई थी कंकड़बाग के एसएचओ से, तो उन्होंने कहा कि किसी स्टाफ ने एफआईआर दर्ज किया है। अगर लड़की कोई की रहती तो अब तक उठा लिए रहते। लेकिन जब हमने कहा तब उन्होंने कहा कि मैं इसको देखने के बावजूद 24 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। हजारों लाखों लोगों ने इस वीडियो को देखा था, उस कार्यक्रम को देखा था, लेकिन पुलिस क्यों नींद में है ये समझ में नहीं आ रहा है। तुम जब एफआईआर घटना के अगले दिन सुबह दर्ज कराया था, हाँ। तो एफआईआर दर्ज कराने में क्या दिक्कत हुई, क्या मुश्किलें आई? बहुत मुश्किल आई। मेरा एफआईआर एक्चुअली रात को हुआ था, मैं सुबह से लगी हुई थी। सुबह एक बार करवाया गया, फिर रात को फिर से शाम में बुला के फिर से दोबारा लिखवाया गया। तो एक पूरा दिन उसी में निकल गया लिखवाने में ही। मतलब पुलिस ने लिखवाया? हाँ, एफआईआर। हाँ। मैंने जो लिख के दिया था वो उन्होंने फाड़ दिया, फिर उन्होंने अपने तरीके से लिखवाया। तो क्या उसमें दोनों में क्या अंतर था? दोनों में अंतर था कि पहले वाले में था जिक्र कि मैं वहां पे थी, मेरे साथ बदतमीजी हो रही थी। बट फिर उन्होंने जो अपने तरफ से लिखवाया उसमें था कि स्टाफ के साथ बदतमीजी हुई। देखिए, वीडियो में भी आप देखेंगे ध्यान से, तो सीजा निकलते हुए दिखाई दे रही है जब वो लड़के वहां पर बदतमीजी कर रहे हैं। तो पुलिस ने ऐसा क्यों किया ये एक समझ के परे है। दूसरा, जो भी धाराएं लगाई गई है, देखिए एफआईआर में है सीधे तौर पर धमकी दी गई है कि तुम्हारे मैडम को उठा लेंगे, लेकिन उस संबंधित कोई धारा उसमें मौजूद नहीं है। तो पुलिस ने अपने हिसाब से एफआईआर लिखवाई और उसके बाद अपने हिसाब से उस पर धाराएं भी लगाई।
तो तुमको तो महिला हेल्पलाइन में जाना चाहिए था। जी मैंने किया था, सबसे पहले महिला हेल्पलाइन में ही किया था। वो भी कोई हेल्प नहीं किया उन्होंने। 2 दिन से मुझे लटका रहे कि कल बात करते हैं, कल देखते हैं, तो वहां से भी कोई रिस्पांस नहीं आया। तो मतलब कहने का मतलब कि जब ये घटना घटी, फिर हम घटना पर आते हैं, जब घटना घटी तो तुम कितने मतलब कब तक थी वहां पर, शुरुआत में या कितने देर तक? शुरुआत में थी। अच्छा। फिर जब ये सब हुआ तो भी मैं बाहर थी, अंदर नहीं थी। लेकिन फिर लोगों ने कहा कि तुम्हारे यहाँ से जाना ही सही होगा क्योंकि मारपीट पे आ गया था। तो फिर मैं वहां से निकल गई। क्या कह रहा था वो लड़का? वो लड़का यही बोल रहा था, बार बार धमकी दे रहा था कि उठा लेंगे, देख लेंगे, रंगदारी की भी बात, यहाँ काम नहीं कर पाओगे अच्छा। तुम लोग काम नहीं कर पाओगे यहाँ पे, ये सारी बातें, रंगदारी का भी जिक्र था। हाँ, ये सारी बातें वो कर रहा था। अच्छा। तो वो लड़का जो है उसका, अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि पुलिस को सारी जानकारी विक्टिम की तरफ से दी गई। मतलब वो लड़का वहां पर खड़ा है, उसका वीडियो है, वो नारंगी कलर का टी शर्ट पहने हुए, उसके साथ एक और लड़का है, उस कहाँ का रहने वाला है ये भी पता चल गया है, लोगों ने बताया, क्योंकि कंकड़बाग के जो लोग हैं वो जानते थे कि ट्रांसपोर्ट नगर का रहने वाला है, उसका मोबाइल तक पता है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। तुमने दोबारा पुलिस में जाकर पूछा था कि क्या कार्रवाई हुई है, क्या? हाँ, मैं दोबारा गई थी, उन्होंने बोला था कि कल आना, अभी कोई है नहीं स्टेशन पे, ये बोल के मुझे जाने को कहती। एक लड़की होने के नाते तुमको कितना गंभीर लगता है, घटना कितनी गंभीर लगती है? बहुत हमको तो बहुत गंभीर लग रही है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि मतलब इस तरह की घटना होती रहती है क्या? ये कॉन्फिडेंस जो है पूरी तरीके से खत्म कर देती है किसी भी लड़की का बाहर निकलना। सिर्फ मैं ही नहीं, आजकल तो बहुत सारी लड़कियां जो है रोड पे निकल के अपना फूड स्टॉल, बिजनेस, रेस्टोरेंट ये सब चला रही हैं, तो उनके साथ भी उनके सेफ्टी का भी कोई गारंटी नहीं है कि आज किसी के साथ भी हो सकता है ये। तो जो कॉन्फिडेंस है वो पूरी तरीके से खत्म ही हो जाता है। यहाँ तक कि फैमिलीज भी अब साथ नहीं देती है, वो बोल देती है कि अब मतलब मत निकलो। तो जहाँ आज की दुनिया में कहाँ से कहाँ पहुंच गए, हमारा आज भी यही क्वेश्चन है कि क्या हम घर से निकल सकते हैं, हमारे लिए सेफ है निकलना। तो हम लोग का क्वेश्चन बेसिक सा चीज है, हम लोग अभी भी वही है। कहने का मतलब है कि जो नारी सशक्तिकरण की बात होती है, तो आखिर महिला घर से बाहर निकल रही है, बिजनेस कर रही है, कोई काम कर रही है, उसकी सेफ्टी का ख्याल नहीं रखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात की घटना हो गई है और उसमें उस आरोपी को पकड़ना है ताकि उसके हौसले आगे बुलंद न हो, उसमें पुलिस को क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, कौन है जो इस काम उसको गिरफ्तार करने से पुलिस को रोक रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। और इसी सवाल को हम बार बार उठा रहे हैं। देखिए, पुलिस जब तक इस मामले में कार्रवाई नहीं करेगी तब तक लगातार हम लोग इस पर खबर अपनी चलाते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात कि आगे इस तरह की घटनाएं ना हो। देखिए, डीजीपी हो या बड़े अधिकारी, आला अधिकारी हो पुलिस के, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भाई हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये इंतजाम किए हैं, वो इंतजाम किए हैं, लेकिन कहाँ है आपका इंतजाम? जो महिला हम कह सकते हैं कि एक महिला कहीं जाती है कंप्लेन करने किसी पुलिस थाने में, तो उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार होता है कि कल आओ। अरे इतना गंभीर मामला है, कम से कम सुन तो लीजिए क्या मामला है। हेल्पलाइन, महिलाओं के लिए हेल्पलाइन बनाई गई है, लेकिन क्या है कि आज फुर्सत नहीं है, कल करेंगे। तो ऐसे में कैसे लगाम लगेगा, कैसे आप महिलाओं को सुरक्षा दे पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और इसी सवाल को लेकर हम बार बार आपके सामने आते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।